अक्सर आपने देखा होगा बहुत से लोग खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं। ऐसा करना धर्म के अनुसार गलत है। धर्म शास्त्रों में भोजन करने को यज्ञ की संज्ञा दी गई है, यानी भोजन को यज्ञ करने के समान सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जैसे यज्ञ में की गई गलती से सही फल की प्राप्ति नहीं होगी, वैसे ही गलत तरीके से भोजन करने से स्वास्थ्य के साथ कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। धर्म शास्त्रों के साथ वास्तुशास्त्र में भोजन करने के नियम दिए गए हैं, जिनको हमें अवश्य जीवन में शामिल करना चाहिए। इस वीडियो में हम भोजन करने के सही नियम बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक देखें। रसोई और रसोई में बने पदार्थों का सीधा संबंध माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी से होता है। इनकी कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। लेकिन जब हम रसोई में बना भोजन करते हैं और उसके बाद उसी थाली में हाथ धो देते हैं, तो इसे शास्त्रों में गलत माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की नाराजगी झेलनी पड़ती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। अनावश्यक कामों पर धन खर्च होता रहता है। इसलिए यदि आप ऐसा करते हैं तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें, वरना आपको भी माँ अन्नपूर्णा की नाराजगी झेलनी होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में भोजन करने के क्या नियम बताए हैं। शास्त्रों में भोजन करना यज्ञ के समान बताया गया है। भोजन के द्वारा हम अपनी जठराग्नि को शांत करते हैं। भोजन करते समय मन को शांत रखें। भोजन करते समय किसी बात को लेकर क्रोध न करें। भोजन हमेशा पद्मासन में बैठकर करना चाहिए। खड़े होकर भोजन करना गलत तरीका है। बिस्तर पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ते हैं, धन की कमी होती है। थाली में कभी 3 रोटी एक साथ नहीं रखनी चाहिए। थाली को अच्छे से साफ करने के बाद ही भोजन परोसना चाहिए। थाली में पानी की बूंदें रहने से जीवन में समस्याएं आती हैं। थाली में भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है, माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। भोजन की थाली में खाने के बाद हाथ नहीं धोने चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं। भोजन के बाद माता अन्नपूर्णा का ध्यान करके प्रणाम करना चाहिए। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें भोजन करना चाहिए। ये नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते, उनके जीवन में हमेशा परेशानियां और रोग बने रहते हैं। घर में धन धान्य की कमी बनी रहती है। अनावश्यक कार्यों पर धन खर्च होता रहता है। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए आप भोजन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो तुरंत सभी गलतियों को सुधार करते हुए नियमों का पालन कीजिए और देखिए जीवन में कैसे होता है बदलाव। माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की कैसे मिलती है कृपा। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति।